एक लड़का रोज सुबह नाश्ते की दुकान पर आकर एक जलेबी जैसी दिखने वाली तेल में तली हुई पूरी लेकर चला जाता था। एक दिन राह चलते लोगों ने उसे चोर समझकर डांटना शुरू कर दिया। तभी दुकानदार रमेश ने उन्हें रोते हुए कहा, अरे ये मेरी बची हुई चीज है, मैं इसे कुत्ते को खिलाने के लिए रखता हूँ। तुम्हें भी इतनी भूख लगी है तो कल से तुम्हारे लिए भी एक रख दूंगा, अब जाओ। असल में रमेश रोज बहाना बनाकर कहता था कि एक प्लेट नाश्ता खराब हो गया है और उसे दुकान के पास रख देता था। लड़का जानता था कि वो खाना बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, लेकिन आज वो लड़का दुकान पर नहीं आया। रमेश बोला, आज नहीं आया तो अच्छा है, रोज खाना खराब करने का झंझट भी बचेगा। उसकी पत्नी ने पूछा, फिर भी तुम उसके लिए खाना गर्म करके क्यों रखते हो? रमेश ने कहा, कहीं वो खराब खाना ढूंढता हुआ आ गया तो। तभी लड़का घबराया हुआ दौड़ कर आया और पूछने लगा, चाचा आज कोई खराब तेल वाला नाश्ता बचा है क्या? रमेश ने तुरंत उसे एक प्लेट दे दी और लड़का उसे लेकर जल्दी जल्दी भाग गया। लेकिन आज रमेश को उसकी हरकत कुछ अलग लगी, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि उस लड़के के घर में उसकी छोटी बहन पूजा बहुत ज्यादा बीमार थी। लड़का रोज दुकान से मिला खाना अपनी बहन को खिला देता था और खुद एक निवाला भी नहीं खाता था। ये देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से पूरी बात बताई और कहा, कल सुबह 2 अंडे ज्यादा उबालना, दलिया भी थोड़ा गाढ़ा बनाना और हम इसे हमेशा बचा हुआ खाना देकर नहीं रख सकते, कुछ पैसे भी देने होंगे। लेकिन रमेश जानता था कि सीधे पैसे देने से बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए अगले दिन उसने लड़के से कहा, मेरी दुकान पर एक टेबल साफ करने वाला काम चाहिए, रोज के 50 पैसे दूंगा और साथ में 2 प्लेट नाश्ता भी मिलेगा। लड़के ने तुरंत हाँ कर दी और वह अपनी बहन के साथ दुकान पर काम करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्कूल से खबर आई कि अगर दोनों बच्चों की फीस जमा नहीं हुई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। टीचर ने कहा, 7 साल के बच्चे को स्कूल छोड़कर काम करने दोगे? तुम चाहते क्या हो? लड़का बोला, मैं काम कर सकता हूँ। रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, क्या मेरी तरह पूरी जिंदगी तेल की कड़ाही के सामने खड़े होकर बस इसी गली को देखते रहना है? पढ़ाई मत छोड़ना। तभी रमेश की पत्नी ने तेल की कड़ाही ठीक कराने के लिए दोनों ने बड़ी मेहनत से जो पैसे बचाए थे वो निकाल कर रखी। रमेश ने बिना एक पल सोचे कहा, कड़ाही खराब होगी तो दोबारा ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का मौका चला गया तो वापस नहीं आएगा। दोनों बच्चे रोते हुए बोले, हम बड़े होकर आपका ये पैसा जरूर लौटाएंगे। रमेश ने कहा, अरे ये सब मत सोचो, बस जल्दी से स्कूल जाओ और मन लगाकर पढ़ो। इसके बाद दोनों भाई बहन रोज दुकान पर देर रात तक पढ़ाई करते थे। बहन के इलाज के लिए रमेश की पत्नी ने अपना इकलौता गहना तक बेच दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और कई साल बाद दोनों भाई बहन ने बड़े कॉलेजों में दाखिला पा लिया। जब ये खबर रमेश और उसकी पत्नी को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 बच्चों की मदद नहीं की थी बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।